लखनऊ में महिला की हत्या मामले में पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर गार्ड ने महिला की हत्या कर दी थी, लेकिन पीड़िता के घर वालों ने पुलिस के दावों को नकार दिया है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि पुलिस ने जो कहा वो सच नहीं है और इसीलिए सीबीआई से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लखनऊ के मोहनगंज में जिस महिला की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया, लखनऊ पुलिस ने उस केस को सुलझाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अफसरान सामने आए, हत्यारे का नाम बताया और हत्या की वजह भी बताई और साथ ही ये भी बता डाला कि महिला के साथ रेप नहीं हुआ था, बल्कि रेप करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने महिला की हत्या से जुड़ी पूरी कहानी मीडिया के सामने बयां कर दी, लेकिन इस पुलिसिया कहानी में कई पेच हैं, कई गुत्थियां भी हैं जो अभी भी अनसुलझी हैं। पहले सुनिए पुलिस हत्या और हत्यारे के बारे में क्या बयां कर रही है। राम सेवक उससे जबरदस्ती संबंध बनाना चाहा तो वो धमकी देते हुए भागी। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया तथा जबरदस्ती करने में उसके कपड़े फाड़ डाले व संबंध बनाने की कोशिश की। इस दौरान उसे मारा पीटा भी। जब संबंध बनाने में सफल नहीं हुआ तो उसने क्रूरता से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। पीड़िता हैंडपंप तक किसी तरह पहुंची और वहां पर गिर पड़ी। अभियुक्त इस पर वहां से भाग निकला। पीड़िता का मल्टीपल हैमरेज के कारण मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या रामसेवक यादव नाम के एक गार्ड ने की थी, जो कि पीजीआई लखनऊ के पास बन रही एक बिल्डिंग में गार्ड का काम करता था, जहां वो महिला मकान की तलाश में कई बार जा चुकी थी। पुलिस की माने तो गार्ड रामसेवक वहीं से उस महिला के पीछे लग गया। फिर उसने एक सिम कार्ड चुराया और राजीव नाम से उस महिला से बातचीत शुरू कर दी। दिनांक 16/7 को 16/7 की रात में अभियुक्त ने राजीव के रूप में पीड़िता को फोन कर मोहनलालगंज बुलाया। वहां पीड़िता के पहुंचने पर अपनी मोटरसाइकिल से हेलमेट लगाकर राजीव के रूप में पीड़िता को रिसीव किया तथा पीड़िता को अपने फार्म हाउस पर लेकर चलने की बात कही। पीड़िता को लेकर बरसिंह खेड़ा स्थित रोड के किनारे जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर पहुंचा। पहले वहां पहुंचकर जब इसने अपना हेलमेट उतारा तो पीड़िता ने इसका चेहरा मोबाइल की रोशनी में देखा और वो पहचाना। पुलिस की कहानी पर यकीन करें तो 14 जुलाई से गार्ड रामसेवक राजीव नाम से महिला से बात करता था। 16 जुलाई को रामसेवक उस महिला को फ्लैट दिखाने के बहाने बाइक पर बैठाकर स्कूल ले गया। रेप की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने विरोध किया और उसे पहचान लिया तो हत्या कर दी। पुलिस की माने तो पूरे केस का खुलासा मोबाइल के जरिए हुआ है, लेकिन अब जरा मोबाइल को लेकर 2 अधिकारियों के बयान भी सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस से ये तथ्य प्रकाश में आया कि यह मोबाइल राम सेवक पुत्र ब्रिज किशोर निवासी, जो हमने बोला था पहले, थाना मोहनलालगंज लखनऊ नामक व्यक्ति द्वारा चोरी कर, इट वॉज स्टोलन, चोरी कर घटना में प्रयुक्त किया गया। सिम इस्तेमाल हुआ था वो चोरी का सिम था, लेकिन जो मोबाइल सेट इस्तेमाल हुआ था वो राम सेवक का अपना मोबाइल सेट था और उसकी IMEI में जब हमने उसे सेट रिकवर किया तो वही IMEI है जिससे उससे दूसरा सिम, चोरी का सिम यूज करके कॉल किया गया। तो सुना आपने, ADG साहब कह रहे हैं कि फोन चोरी का था, जबकि DIG साहब का कहना है कि सिम कार्ड चोरी का था। अब सच क्या है ये यूपी पुलिस ही जानती है। सवाल और भी हैं। मसलन जो राजीव नाम से महिला से बात किया करता था वो कौन है? क्या महिला किसी राजीव को जानती थी? पुलिस ने ये क्यों नहीं बताया? अगर गार्ड ने किसी का सिम कार्ड चुराया था तो पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की गई थी? रामसेवक और राजीव एक ही शख्स हैं, ये बात कैसे साबित होगी? लड़की का मोबाइल फोन कहां है? पुलिस इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? कुल मिलाकर यूपी पुलिस की कहानी काफी उलझी हुई है। यही वजह है कि मरने वाली महिला के घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
विपक्ष ने भी लखनऊ पुलिस की भूमिका को देखते हुए अखिलेश सरकार पर हमला बोल दिया है। ऐसे की पुलिसिया कहानी में पेश ही पेश नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा एक मोबाइल फोन की कॉल डिटेल पर किया जो बाद में चोरी का पाया गया। इसके अलावा शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा था कि ये मामला सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या का है जिसमें 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस महज एक शख्स को गिरफ्तार कर सकी। ऐसे में पुलिस की पूरी कहानी खुद सवालों के घेरे में है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। जाहिर है इस कहानी में कई पेच हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बर्बर हत्या का मास्टरमाइंड कोई और ही है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से एडीजी की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें किस तरह के तथ्य पेश किए गए हैं, लेकिन लखनऊ मर्डर केस में आरोपी का क्या बयान है वो सुनिए। मोहनलालगंज से सर लेके आए। और पहले से बताओ, शुरू से और पहले से बताओ कहाँ से कैसे फोन पे बात करते? मोहनलालगंज से बात की। नहीं, पहले मोबाइल पे कैसे बात होती थी, क्या होती थी, कैसे बात सर आने जाने की कोई नहीं होती थी। अच्छा, वैसे क्या बात करते? वैसे बात होती थी, ठीक ठाक हो सब कुछ, ये सब बातें होती थी। तो उसके बाद जो है उस दिन बात हुई कि तुम्हारे पास टाइम नहीं, पैसा रोज मांगती हो। तो कहीं है कहाँ? हमने कहा मोहनलालगंज। उसके बाद आई तो हम कहीं कीजिए जाए, कहीं साधन नहीं मिल रहा और बैलेंस भी नहीं, फ़ोन करते रहना। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कीजिए खड़े रहे, हमने कहा किसी को लेकर जो कोई भी बैठा लेगा, इसमें तुम तेज तर्रा और खुद ही हो, खुद ही बैठा लेगा तुमको। तो कहीं ठीक है। आए तो जो रोड बन नहीं है वहाँ उस दिन उसी तरफ की रोड बन नहीं थी, थाने की तरफ की। तो वहाँ पे एक लेबर बैठा था, वहीं पे ये खड़ी थी। हम आए, फ़ोन किया, कहीं इधर खड़े हैं। फिर उसके बाद बैठा लिया मोटरसाइकिल में, लेके चले गए। उसके बाद मोबाइल जलाया, जब हेलमेट उतारा तो उसने मोबाइल जलाया, हमने हेलमेट उतारा। कहाँ पे फिर गाड़ी कहाँ खड़ी की? गाड़ी गेट बाहर, गेट के बाहर से। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ से गए अंदर? उधरी बाउंड्री क्रॉस यहाँ से होती, घूम के वहीं से आए अंदर। हाँ, फिर सर यहाँ हमने हेलमेट उतार दिया। हाँ। तो उसने मोबाइल जलाया। हाँ। तो वो कहने लगे गद्दारी करके लाए हो। गद्दारी करके लाए? जी। हाँ। तो अपना को बता देते तो क्या हमला? तो हमने कहा कई बार बुलाया ही नहीं हुआ। हाँ। कहीं 4000 निकालो, 4000 निकालो, नहीं क्या कहा? जोर से बोलो। 4000 जो है ले लो। हाँ। और वहीं तुम भी रहते हो, हम भी, और तो नहीं जानते नहीं, दे देंगे, कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे दे देंगे, क्या कभी दिए नहीं यार। 4000 जो है ले लो। हाँ। और वहीं तुम भी रहते हो, हम भी, और तो नहीं जानते नहीं, दे देंगे, कोई चिंता नहीं, धीरे धीरे दे देंगे, क्या कभी दिए नहीं यार। 100 मांगे, 200 मांगे, दिए। आज तुम नहीं ऐसा करा सकते। 200 रुपये पहले मांगती थी? नहीं, 100-200 कभी मांगा तो दिया है। अच्छा, ये बात मतलब पहले। तो कहने लगे कि जो है कटवा देंगे, कटवा देंगे। हमने तो 4000 और बस चल दिया सर। चल दी? हाँ, झटूम झाट के चल दिया। चल दिया तो हमने कहा वहाँ पीछे गए, हमने कहा आ जाओ, लेकिन पीछे गए वहाँ। जब नहीं आई तो वहाँ से जो है पहले यहाँ से जब नहीं उधर को चले तो हमने वो जो सीमेंट वाले बने हैं, चद्दर जो बने हैं बैठने वाले बच्चों के, वो जो है उस पर खींच ले गए। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे खींचा रोटी हुई है। कपड़ा वपड़ा सब फटा नहीं था कुछ। उसके बाद वहाँ से फिर भागी है, उधर जहाँ मोबाइल फेंक के उधर को भागी। तब सर सूखा था, पानी नहीं था। तब सूखा था सर, पानी नहीं था। हाँ। तो उधर से जब हम इसको खींचे हैं तो ये गिर गई सर। तो हमने गिरते हुए इसको खींचा तो ये खड़ी कर दिया। तो ये दूसरे हाथ से हम हाथ पकड़े तो वो हाथ में गिरा मोबाइल। हमने मोबाइल छीना और इसको ऐसे पकड़ा, डायरेक्ट ले चले आए सर। गिरा दिया, फिर कहा दे दो, सीधे दे दो, कहीं नहीं तो हमने हाथ